मोती
हर प्राणी को ये सोचना चाहिए कि जीवन में सुख और दुख कैसे मिलता है। भाइयों, ये सत्य है कि कर्म से सुख और कर्म से सुख मिलता है। जीवन में सुख और दुख कैसे प्राप्त होता है? प्राणी के कर्मों का फल है। भैया याद रखना, महाराज याद रखना, हर प्राणी के पीछे चार अपन हैं और वैसे जीवन यापन प्राणी वैसे ही करना है। परीक्षित जी, कलयुग में भगवान ने प्राणी को उम्र कितनी दी? केवल 40 वर्ष। जब उम्र बांटी तो भगवान ने कहा, हे मानव, तुम संसार में जाने के बाद केवल 40 वर्ष की उम्र व्यतीत करो। तो मानव ने कहा, प्रभु 40 वर्ष तो बहुत कम है, इतनी सी उम्र में हम क्या कर सकते हैं दुनिया में जाने के बाद? भगवान बोले, देखो मानव, बेईमानी तो करो। कलयुग में वो दशा होगी कि 40 वर्ष भी काटना बड़ा कठिन पड़ेगा। बोले, प्रभु चलो तुम उम्र बांटो, हम जब देखेंगे तुम कितनी कितनी किन्ने किन्ने दे रहे हो। अब 40 वर्ष के बाद मानव को जब 40 वर्ष उम्र दी है भगवान ने, उसके बाद अब भगवान ने बुला लिया किसको? गधा को। और ये कहा, भैया गधा तुम भी 40 वर्ष ले जाओ। गधा कहने लगा, प्रभु एक बात बताओ, मानव तो सब कुछ करने लायक है, बोलने लायक है, कमाने खाने लायक है, तब तुम 40 वर्ष उम्र से दे रहे हो। तो हम तो दिन भर भटका था, ईंटें डाले, घूरो डाले, हमें 40 वर्ष का दे रहे। हमें कब मरवाओ चाहते का? प्रभु हमारी आदि करते हो, मर्यादी। अरे हमें 20 वर्ष दे दे हो। भैया कहा है, ठीक है 20 वर्ष ले जाओ। मानव पास में बैठा बोला, प्रभु ये 20 वर्ष उम्र गधा वाली जो बची भई है, ये हमें दे दे। कहाँ पड़ी रहे तुम्हारे पास? भगवान बोले, भैया हो बड़ा बेईमान। बोले, नहीं प्रभु दे दो। अब भगवान से 20 वर्ष उम्र वो भी मांग ली। अब मानव के पास 60 वर्ष हो गई। फिर भगवान ने बुलाया है किसको? कुत्ता को। ए भैया तुम भी 40 वर्ष उम्र ले जाओ। कुत्ता कहने लगा, वाह भाई वाह, वारे प्रभु इतना बड़ा भोग हमें क्यों दे रहे हो? हम 40 वर्ष तक गलियों में डंडा खाएं, जूता चप्पल खाएं, दरवाजे पे कौर के लिए भटकेंगे। प्रभु आज ही कर दो ना। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम भी आना चाहते हो तो तुम भी ले जाओ 20 वर्ष। अब 20 वर्ष कुत्ता वाली उम्र बची, मानव बहु मांगने लगो। बोले, प्रभु जो उम्र हमें दे दो, जो उम्र हमें दे दो। भगवान बोले, वाह भाई वाह,
अब तुम बहु उम्र मांगने लगे, अब तुम जो है गधा वाली ले ले, फिर कुत्तू वाली मांगने लगे। अब आज लगाई प्रभु अब मेरे पास उम्र कितनी है? 60। अब कुत्ता वाली ले ले तो कब हुई? 80 वर्ष हो गई कि नहीं मानव के पास। उसके बाद भगवान ने बुलाया उल्लू और ये कहा भैया तुम 40 वर्ष ले जाओ। तो फिर कहा ठीक है। उल्लू ने कही प्रभु जब हम तो तुच्छ जीव है और ये सब 20-20 वर्ष में ही मरे जा रहे तो हमें 40 क्यों आप दे रहे? हम तो उल्टे लटके मर जाए वैसे 20 वर्ष में। तो भगवान ने क्या चाहते हो? बोले हम 20 ही वर्ष दे। तो भगवान ने उल्लू वाली उम्र 20 वर्ष बची बहुमानव को दे दे। बोले अब प्रसन्न हो? बोले नियत है ठीक ना प्रसन्न तुम्हें, लेकिन 100 वर्ष उम्र भाई हमें तो। बोले कितनी चाहते हो? कि प्रभु 20 और दे दो। तो कलयुग में हर प्राणी की उम्र 120 वर्ष है और 120 वर्ष उम्र मानव के पास है आज की डेट में। लेकिन मानव कितना जीवन यापन करके दुनिया छोड़ के चला जाता? परीक्षा कोई ऐसा है जो 120 वर्ष पे या 30 पे पहुंचे? 100 में तो 4 ये तो हैं बड़े बूढ़े जिनके नियम संयम अच्छे होंगे, रहन सहन अच्छा होगा, खान पान अच्छा होगा। न कलयुग में ज्यादा से ज्यादा 60-70 न झोरा उठाए गए। काऊ पूछो भैया कितनी उम्र हो गई थी? खत्म हो गई। बोले भैया 55 साल की आती, कोई बोले 50 की आती, कोई 60 पहुंच गई, एक दो कमी हुई 60-70 और न झोरा उठाए गए। तो जब कलयुग में प्राणी इस प्रकार से उम्र मांगी है भगवान से, वैसे ही जीवन यापन कर रहा। देखो 40 वर्ष के जब तक हम और आप होते हैं तब तक कोई चिंता नहीं होती भैया, क्योंकि शरीर में ताकत होती है, कमाने के लायक होते हैं, परिचय हर काम करने की योग्य है, शरीर में ताकत है, जरूरत है तो हम कमा के खा सकते हैं। 40 वर्ष। अब 40 वर्ष के बाद उम्र लगती है गधा वाली। 40 वर्ष में ही शादी को ब्याह होने वाली बच्चा सब हो चुका। 40 के जोलो होते तो बच्चा सियाने हो जाता, कम से कम 10 साल के हो जाते, नहीं हो जाता। फिर प्राणी जो गधा वाली उम्र लगती है, फिर 10 वर्ष 20 वर्ष तक प्राणी कमाने में जुटता है, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को लिखाना है, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना है, इनकी नौकरी चाकरी के लिए धन दौलत भी इकट्ठी करनी है, इनकी शादी ब्याह करना है, ये पिता का फर्ज है। तो मानव लगा रहता है कब तक? जब तक 60 वर्ष का नहीं हो जाता, जोलो दे में ताकत रहा। गधा का तरीका से लगो रहा तो कमाओ 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 कमाओ, घर में लाइक डारा। क्यों? क्योंकि गधा वाली उम्र है परिचय जी 40 वर्ष। उसके बाद जब 60 का हो जाता है फिर शरीर में ताकत नहीं रहती परिचय जी महाराज, फिर शरीर में ताकत नहीं रहती है। क्यों? 60 वर्ष के बाद केवल ताकत रह जाती है मुंह में केवल ताकत रह जाती है भैया। परिचय जी कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? हाँ ऐसे चल रही। अच्छा अंदाजा ये लगा, अब तुमसे अगर कही जाए कि तुम नौकरी पे चले जाओ, कहीं नौकरी करके आओ, महीना 10,000-15,000 रुपया कमा के तुम दे लियो, कब कंपनी में काम कर लियो, ना ही कर पाओ, क्यों 12 घंटा ड्यूटी ले लिया, बैठेगी ना? अरे बैठेगी ना मिली तो मेहनत काम करना पड़ेगा क्या? नहीं भाई कहीं जाओगे तो 12 घंटे मेहनत लेगा तो तुम्हें पैसे देगा। तो जिस समय 60 वर्ष की उम्र हो जाती है वो शरीर मेहनत करने लायक नहीं रह जाए। क्यों? फिर जो है उम्र लग जाती है इसकी जो भगवान से कुत्ता वाली उम्र लगी।
फिर केवल मोह में ताकत है याद 60 वर्ष के बाद द्वारे बैठे और लड़का ये लला भैंस गांव में वाली छाई बांध दे लड़का का डुबरा को दिन भर मोही चंद्र बांध के बैठे रहो लड़का चलो नाती नहीं करे क्या नाती लल्ला खटिया के चार भाई में छाया वाला बड़ा हां डुबरा के तनो मोह चंद्र दिन भर खेचड़ी हो गए हमने क्या काम है दिन भर केवल मोह में ताकत बहू ने करी बहू में देखो भैंस क्या प्यासी बनी कोई पानी ना पिया रहो बहू का डोकर ने मौका में चला दी मोह दिन भर तमाम चतुरा केवल भाई में ताकत है मोह में 60 वर्ष के बाद लड़का नाती बहू सोचती फिर कोई ना कोई मोह चला रहा क्यों कुत्ता वाली उम्र लई 20 वर्ष वाला मोह चतुरा दी फिर हो जाता 80 के बाद इतने असमर्थ हो जाता है प्राणी इतना असमर्थ हो जाता फिर मोहते हुआ आवाज ढंग से नहीं निकलती 80 की बात फिर तो जो आंखें काम करती फिर उल्लू वाली जो उम्र लगी ना फिर आंखें घटिया परे परे जौरी के बोरी चला जाता है ऐसी चकमका रात में लड़का गो बहू गई नाती गो नातनी गई आंखें से ऐसे खतरा देखा उल्लू की तरीका से आगे घुमा रहा परे परे फिर ताकत क्यों ना मोह में ताकत रही ना शरीर में ताकत रही अब उम्र चल रही उल्लू वाली तो केवल आंखें घुमाए सकत जौरी के बोरी और सो दोनों और दिखा दिए तो जोरा बड़ी काड़े काड़े दे जो को जाए रहो उम्र के हिसाब से प्राणी जी रहा है अब 100 वर्ष जब उम्र बढ़ी अंत समय आ गया प्राणी संसार को छोड़ के चला गया तो प्राणी कैसे जीवन यापन कर रहा है इसी मोह माया में इसी में वैसे भगवान से भजन का वायदा करके आया था प्राणी जिस समय प्रभु अंदाजा लगाना परिचय जी महाराज माँ के गर्भ में जब संतान होती है तो उल्टी लटकी होती है और उस समय बड़ा कष्ट होता है उस प्राणी को तो वो चिल्ला चिल्ला करके आत्मा से विनय करता है परमात्मा से हे प्रभु इस नरक से हमें बाहर करो संसार में जाने के बाद तुम्हारा भजन करेंगे परमात्मा रूपी दर्शन साक्षात उसको अंदर ही भगवान के दर्शन होते हैं तब प्राणी जीवित रहता है संसार में आने के बाद जब पैदा होता है तो वो परमात्मा का दृश्य नहीं दिखाई देता मानव को तो बालक रोने लगता है और जब बालक रोता है तो माताएं कहती हैं दीपक जलाओ दीपक पर बच्चा चुपचाप होता ना तो माताएं दीपक दिखाती हैं बच्चे को क्यों कि जो प्रकाश रूपी परमात्मा के दर्शन हो रहे थे अंदर गर्भ में वो संसार में आने के बाद उस आत्मा को दर्शन नहीं होते तो संसार में आने के बाद सब कुछ भूल जाता है मोह माया में पड़ जाता है मानव प्राणी मोह माया के बंधन में फंस जाता है किसी का आकर के बच्चा बन गया किसी का चाचा बन गया किसी का ताऊ बन गया किसी का ताऊ बन गया तो किसी का पिता बन गया संसार में रिश्ता अनेक फंसे कि कभी कहता है प्रभु तूने ये माया जाल कैसे बिछाया है क्या कहता है भैया